और इस धरने में शरीक मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरे पुरअज़म पुरजोश नौजवान साथियों, मैं जमात इस्लामी बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, शाबाश देता हूँ कि उन्होंने आज गवर्नर हाउस बलूचिस्तान पर इस अज़ीम शान धरने का इनेकाद किया है। लोगों, गवर्नर हाउस के इस दीवार के अंदर एक और दुनिया है और बाहर एक और दुनिया। पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेस अमरीकी व्हाइट हाउस से बड़े हैं। 100 किलोमीटर पेशावर में, 700 के नाल किलोमीटर पर मुश्तमिल गवर्नर हाउस लाहौर में, 32 एकड़ जमीन पर मुहित गवर्नर हाउस सिंध में, 52 एकड़ जमीन पर मुहित आपके क्वेटा में, ये अंग्रेज के यादगार है। जिस तरह अंग्रेज का ये यादगार है, उसी तरह 76 साल गुजरने के बावजूद अंग्रेज का निजाम जो कि तू मौजूद है, उसका कानून मौजूद है। आज हम क्यों निकले हैं? मैं कल रात तक लाहौर गवर्नर हाउस पर धरने में मौजूद था। उससे 3 दिन पहले पेशावर में मौजूद था और आज क्वेटा में मौजूद हूं और उसके बाद सिंध जाना है। मैं इसलिए और मेरी जमात मैदान में निकली है कि आज पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, बीमार वालिदैन का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। 1 लीटर तेल अपने गाड़ी में डालना मुश्किल हो गया है। कैसे आदमी घर का बिल अदा करे, बिजली का बिल अदा करे, गैस का बिल अदा करे, पानी का बिल अदा करे, कि जब पाकिस्तान में आटा, चीनी, चावल, चाय, दाल, माश ऐसे महंगे हो गए हैं कि जिस तरह ये दाल और गन्ना और चावल और चाय पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, ये चांद पर उगता है और चांद से लाने के लिए ट्रांसपोर्ट शायद हम बर्दाश्त करते हैं। मुझे अफसोस है कि आज मैं एक ऐसी मौजू पर बात करता हूं कि दुनिया मेरी बात सुनती है, हैरान होती है कि पाकिस्तान जो गन्ना पैदा करने में दुनिया का 8वां मुल्क है, चावल पैदा करने में दुनिया का 5वां मुल्क है, दाल पैदा करने में दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है, गंदम पैदा करने में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद भी आज मैंने क्वेटा में मालूम किया तो यहां आटा क्वेटा शहर में 150 रुपया फी किलो, चीनी क्वेटा शहर में 250 रुपया फी किलो, घी 500 रुपया, चावल 300 और 400 रुपया फी किलो, दाल चन्ना 260 रुपया। लोगों, हमारा दुश्मन इंडिया
इस वक्त चांद पर कदम रख रहे हैं। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने के लिए आगे जा रहा है। सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाया, तुर्की ने इलेक्ट्रिक कार बनाई, बांग्लादेश ने टेक्सटाइल शहर आबाद किए। इंडिया इस वक्त दुनिया की बड़ी मईशत बनती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए, चावल के लिए, चीनी के लिए सड़कों पर बैठी है। मेरे प्यारे भाइयों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इस तहरीक का मकसद क्या है। मैं अल्लाह को हाजिर नादिर जानकर कहता हूं कि मेरा कोई जाती मसला नहीं है। मैं न नेब के किसी केस में इन्वॉल्व हूं, न मेरी जमात की क़ियादत, न कोई पानामा लीक्स में मेरे किसी कारकुन का नाम है, न मेरे तोशाखाने लौटने में मेरे किसी कारकुन का नाम है। मेरा लड़ाई, मेरा जंग, मेरा जिहाद जुल्म के खिलाफ है, जबर के खिलाफ है, जालिमों के खिलाफ है। मैं लड़ रहा हूं जहालत के खिलाफ, मैं लड़ रहा हूं गुर्बत के खिलाफ, मैं लड़ रहा हूं बदअमनी के खिलाफ, मैं लड़ रहा हूं चोरों के खिलाफ, मैं लड़ रहा हूं आटा चीनी चावल माफियाज के खिलाफ। मेरी लड़ाई और मेरी जमात की लड़ाई आपके लिए, आपके इन बच्चों के लिए जिन्होंने ये बोर्ड उठाया है कि अंकल मैं भी आपका मकरूज हूं। ये IMF के कर्जे ये किसने लिए हैं? ये गरीब आवाम ने नहीं लिए हैं, ये जरदारी ने लिए हैं, नवाज शरीफ ने लिए हैं, इमरान खान ने लिए हैं, जर्नेलों ने लिए हैं, इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने लिए हैं। लेकिन आज IMF का ये कर्जा मेरा और आपका खून निचोड़कर हुकूमत अदा करना चाहती है। मेरा पैगाम यही है कि IMF का कर्जा जिन्होंने लिया है उनके जायदादें मौजूद है, उनके शुगर मिल्स मौजूद है, उनके फ्लोर मिल्स मौजूद है, उनके कारखाने मौजूद है। आप वेबसाइट खोल कर देखे पाकिस्तान के सियासतदानों के 8 अरब डॉलर से ज्यादा असासे मुल्क और बैनुली मुल्क मौजूद है। मैं इसलिए चाहता हूं कि इन चोरों और लुटेरों के असासों को बेचकर पाकिस्तान के कर्ज अदा किया जाए और उनकी चोरी और लूटमार का बोझ मुझ पर और मेरी कौम पर न डाला जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके लिए निकला हूं इसलिए कि मेरा ताल्लुक, मेरी जमात गरीबों की जमात है, आम लोगों की जमात है। मैं आपकी तकलीफ को महसूस करता हूं। सारी दुनिया में साल में एक बजट पेश होता है, हुकूमत पेश करती है और लोग उस बजट के मुताबिक अपनी तनख्वाहों के अंदर पाँव पिलाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 365 दिनों में 365 बजट हुकूमत पेश करती है। आज बिजली की कीमत 56 रुपया फी यूनिट है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में सोलर एनर्जी मौजूद है जिससे 30 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है, यहाँ विंड एनर्जी के इम्कानात जिससे 3 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है, यहाँ दरिया मौजूद है हाइडल पावर जिससे 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है, यहाँ जौहरी तवानाई जिसके जरिए लाखों मेगावाट बिजली
बन सकती है। इस सब कुछ के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1994 में IPPs के साथ मुआहिदा किया और उस मुआहिदे की वजह से आज हमारी हुकूमत बाहर से महंगा कोयला दरामद करती है, महंगा तेल दरामद करती है और पाकिस्तान के अंदर सस्ता बिजली बनाने के जो रास्ते मौजूद, इम्कानात मौजूद, अल्लाह के नेमतें मौजूद, उसकी बजाय रिश्वत, कमीशन, जाती मुफादात की वजह से IPPs के साथ मुआहिदे किए। मेरे माहिरीन ने, हमारे माहिरीन ने हमें बताया है कि पाकिस्तान में 5 रुपए फी यूनिट बिजली बन सकती है, कौम को मिल सकती है, लेकिन आपके जालिम हुक्मरानों ने ऐसे मुआहिदे किए हैं जिसके नतीजे में आज आपको बिजली का 1 यूनिट 56 रुपए पर मिलता है। और मुझे आज बताया गया, यहाँ मेरी एक बच्ची ने एक मेरी बच्ची ने ये प्ले कार्ड उठाया है जिस पर लिखा है कि अबू मुझे पैदल स्कूल क्यों ले जा रहे हो। उसने बताया बेटा पेट्रोल महंगा हो गया है। एक बच्ची ने प्ले कार्ड उठाया है कि मेरा कल टेस्ट है, मेरी अम्मी मुझे रोशनी चाहिए। अम्मी ने जवाब दिया मेरे बेटी वादा वालों ने मीटर काटा है इसलिए बिजली नहीं है। ये उस बलूचिस्तान की बात जहां सोना मौजूद है, जहां गैस के समंदर मौजूद है, जहां तांबा मौजूद है, जहां कोयला मौजूद है, जहां तुम्हारे पांव तले अल्लाह ताला के दिए हुए मादिनियात के पहाड़ मौजूद है। फिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बलूचिस्तान में, सबसे ज्यादा बदअमनी बलूचिस्तान में, सबसे ज्यादा करप्शन बलूचिस्तान में, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी बलूचिस्तान में, सबसे ज्यादा इस्तेसाल बलूचिस्तान में। किसकी वजह से? पाकिस्तान के नाअहल और चोर क़ियादत की वजह से। मेरे भाइयों, मुझे हिदायतुर रहमान ने बताया कि आज भी माहीगीरों को तंग किया जा रहा है और बाहर से लोग आकर वहाँ के कारोबार पर कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। आज भी ट्रॉलर माफिया ग्वादर के साहिल में मौजूद है और मुकामी मचेरों को बेदखल किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि लम्हा मौजूद में जब वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जब सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, तो इन तीनों से मैं यही कहूँगा कि इस धरती का, इस बलूचिस्तान का, जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुम्हारे ऊपर ये हक है कि बलूचिस्तान के अवाम को हक दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, खुशहाली दिया जाए, बच्चों को तालीम दिया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए। लेकिन अगर आप इतना बेबस है तो फिर उस कुर्सी पर बैठना भी तुम्हारे लिए बाइस शर्म है। फिर छोड़कर अपने लोगों के पास आना, फिर आकर मेरे साथ धरने में शरीक होना कि हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आदमी इस्लामाबाद में कुर्सी पर बुरा जमा होता है,
वो बलूचिस्तान का हो तो बलोचों को भूल जाता है, वो खैबर पुख्तनख्वा का हो तो फिर खैबर पुख्तनख्वा को भूल जाता है। लेकिन अब बलूचिस्तान के साथ एक मुनासिब मौका इनके हाथ आया है कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जमात इस्लामी समझती है कि ये जो महंगाई है मसनूई और जाली है, ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। मैं कैसे मान लूं? मेरे तरफ इस तरफ अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में बिजली सस्ती, इस तरफ कोयटा से उस तरफ ईरान है, वहाँ तेल और बिजली। मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, वहाँ भी आटा, चीनी, चाय पाकिस्तान से सस्ता। मैं इंडिया की बात करता हूँ, नेपाल और भूटान की बात करता हूँ, श्रीलंका की बात करता हूँ, तो मेरे चारों तरफ महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई का अजाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। आखिर क्यों? इसलिए लोगों, तुम्हारे ऊपर जालिम मुसल्लत है। अब देखिए, अभी हाफिज नूर अली ने कहा कि यहां जब एक आदमी बिजली का बिल अदा नहीं करता है तो वापडा वाले आकर उसको जुर्माना करते हैं, बच्चों के सामने उनके वालिद पर डंडे बरसाते हैं, उनका मीटर काटता है। लेकिन दूसरे तरफ सेनेट में ये रिपोर्ट मौजूद है कि तुम्हारी हुक्मरानों ने 4 करोड़ 30 अरब 35 करोड़ रुपया जो बैंकों से कर्जे लिए थे अपने आप को माफ करवाएं। तो जो 4 करोड़ को हड़प कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपए का बिल कोई बलोच और पुश्तून अदा ना करे, उसकी बिजली खत्म की जाती है, काटी जाती है। मैं आज यहां अपनी क़ियादत को कहता हूं कि पाकिस्तान में जहां भी गरीब के मीटर को कोई हाथ लगाए, आगे बढ़े और उस हाथ को तोड़े, उस मीटर की हिफाजत करे, उस गरीब की हिफाजत करे। ये गरीब लोग, ये मजलूम लोग, ये मजबूर लोग, ये लावारिस नहीं है। अगर अदालत इसकी दफा नहीं कर सकती तो फिर जमात इस्लामी मजलूमों के हामी इस मुल्क में मौजूद है। और हम देखते हैं कि कौन मेरे गरीब पाकिस्तानी को चेलता है, उसकी इज्जत के साथ खेलता है, उनके बच्चों को महरूम करता है। इनको शर्म आना चाहिए। हमारे एक शहजादा बिलावल साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सियासी जमातों को। मैं कहना चाहता हूं, बाबा, मैं यही चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी को, हर गरीब और मजदूर को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। मराहत सिर्फ मराहत याफ्ता तबका के लिए। हम ऐसे निज़ाम को नहीं मानते। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर पाकिस्तान में तुम्हारा अशराफिया ले जाती है और कहा जाती है। 17 अरब डॉलर, ये मेरी बात नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आपका वजीर आजम 2 दिन पहले IMF के सरबराह से मिले थे, उसने भी उनको समझाया कि IMF का तो एडवाइस यही है कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, सरमायादारों पर टैक्स लगाओ, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जाकर गरीब को निचोड़ती है, उनके गले को दबाती है, उनके कूपड़ियों पर कोड़े बरसाती है। जमात इस्लामी यही कहती है कि इस मुल्क को जिन लोगों ने लूटा है, सबसे पहले उनकी दौलत उनके पेट से निकालकर कौमी खजाने में जमा किया जाए, बाद में किसी गरीब से टैक्स वसूल किया जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आज
आपके पास इसलिए आया हूं कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। आप लोगों ने पाकिस्तान में 35 साल जर्नेलों को देखा, अयूब खान को, जियाउल हक को, परवेज मुशर्रफ को, याया खान को देखा, जिन्होंने मुल्क तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर डाके डाले, जिन्होंने बाहर की ख्वाहिशात पूरी की। लेकिन बाकी 35 साल ये जो नाम नहाद सियासी और जमहूरी जमातें हैं, उसका नाम पीपल्स पार्टी हो, उसका नाम मुस्लिम लीग हो, उसका नाम पीटीआई हो, ये कौन है? ये भी वही ओडेरे और जागीरदार, ये भी वही करप्ट माफिया के मुहाफिज, ये भी वही है जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में परवरिश पाई है। कहते हैं हमारा बयानिया है। क्या बयानिया है? वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ का बयानिया है, वोट को इज्जत दो। लेकिन जब वक्त आया तो सबसे पहले बाजवा साहब के एक्सटेंशन में टप्पा मुस्लिम लीग ने लगाई, उन्होंने उनके एक्सटेंशन में साथ दिया। ये एक पेज पर है, ये तीनों जमात है एक स्टेटस को के फैसिलिटेटर और लंबरदार है। आटा माफिया देखे तो इन तीनों पार्टियों में, पेट्रोल माफिया देखे तो इन तीनों पार्टियों में, दवाई और मेडिसिन माफिया देखे तो इन तीनों पार्टियों में, ड्रग माफिया देखे तो इन तीनों पार्टियों में। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी बेटी आप ही अमेरिका के हवाले किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर जैसे गंदा कानून पास किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर सूदी निजाम मुसल्लत किया। ये जालिम जागीरदारों और ओडेरों के टोले हैं। हम इसके मुकाबले में खड़े हैं। जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो मेरे पास भी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब आए थे। दोनों ने मुझे कहा हमारा साथ दे। मैंने इनका साथ नहीं दिया, पीटीआई का साथ भी नहीं दिया, इसलिए कि पीटीआई की मंजिल भी इस्लाम और इनकलाब नहीं था, तब्दीली नहीं थी, उनके साथ कोई विजन नहीं था। उनके साथ भी वही IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे थे, उनके साथ भी NGOs के एजेंट थे, और PDM के पास भी एज इट इज वही लोग थे जो गुज़श्ता 30 और 40 सालों से इस मुल्क पर मुसल्लत है। मैंने कहा बाबा तुम्हारे साथ में एक कदम भी नहीं चल सकता हूं। मेरी पार्टी इनकलाब चाहती है, तुम इनकलाबी न हो। मेरी जमात इस्लामी निज़ाम के लंबरदार है। आप मुफादात के लिए सियासत करते हैं, इस्लामी निज़ाम के लिए नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा इमाम भी एक मौलाना साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा इमाम है, तो हम तो उसके पीछे जा रहे हैं। 16 महीने उन्होंने हुकूमत की, 16 महीने एस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ दिया, 16 महीने अदालतों ने उनका साथ दिया। एक काम PDM ने किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के नेब के केसेस खत्म हो गए, लेकिन अवाम मुश्किल से दो चार हो गए। महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। इसलिए लोगों, सियासी जहालत है अगर कोई मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और PTI में फर्क करता है। आज की खबर यही है कि जब जरूरत होती है तो ये PDM वाले, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी वाले बाई बाई बन जाते हैं। जब जरूरत नहीं होती एक दूसरे के मुखालिफत करते हैं। तो आज मौलाना के बारे में बात आई है,
कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान सुलह करने के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह के रजा के लिए, इस्लामी निज़ाम के लिए, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान सुलह के लिए कोशान है। मौलाना फजल रहमान, मेरे प्यारे भाइयों, 16 महीनों में सूद में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? 17% से सूद में इजाफा हुआ और 22.7% तक पहुंच गया। मेरा तो ख्याल था कि मौलाना कम से कम एक काम करेंगे कि सूदी निज़ाम ख़त्म करवा कर दम लेंगे, लेकिन सूदी निज़ाम में तो और भी इजाफा हुआ। आखिरी पॉलिसी पीडीएम की क्या थी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए मौसीकी की पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान की मौसीकी कैसी होगी? गरीब की बात, मजदूर की बात, काश्तकार, गरीब बलोच की बात, ये उनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए कि उनके अपने मुफादात है। लोगों, मैं बलूचिस्तान के अवाम से कहना चाहता हूँ, मेरा एजेंडा अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाना नहीं है। ये जरदारी का मसला है कि बिलावल को कैसे वज़ीर आज़म बनाए। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मसला है कि किस तरह मरियम साहिबा को और हमजा साहिब को आगे लाए। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला यही है कि किस तरह पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए पाकिस्तान में जीना आसान हो जाए। आप लोगों के बारे में चाहता हूं कि गरीब आदमी असम्बलियों में जाए, गरीब आदमी के हाथ में इख्तियार आए, गरीब आदमी वानों में जाकर अपनी तकदीर का फैसला खुद करे। इसलिए मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ, निगरान हुकूमत से, कि बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लो। मैं मुतालबा करता हूँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लो, गैस की कीमतों में इजाफा वापस लो। और जब तक आप ये नहीं लेंगे, मेरी ये तहरीक, हमारी ये तहरीक, हमारी और आपकी ये तहरीक जारी रहेगी। मैं आज आपसे एक वादा लेना चाहता हूं और आप लोग अल्लाह को गवाह करके मुझे जवाब दे। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, साथ ना देना, लेकिन अगर मैं इस मुल्क में कानून और अदल और इंसाफ के लिए लड़ रहा हूं, फिर आपने साथ देना है। अगर मैं इस मुल्क में शरीयत के लिए लड़ रहा हूं, फिर आपने साथ देना है। अगर मैं इस मुल्क में बलोच अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहा हूं, फिर आपने साथ देना है। तो लोगों, मैं पेशावर भी गया, लाहौर भी गया, आज इधर हूं, कराची भी जा रहा हूं। हर जगह लोगों ने मुझे ये मैंडेट दिया है कि अगर आपने हमें इस्लामाबाद की तरफ बुलाया तो गाड़ी ना हो, हम पैदल आएंगे, लेकिन आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि इंशाअल्लाह हम आपको एक ऐसा पाकिस्तान देंगे जहां जुल्म नहीं होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जहां गुर्बत नहीं होगी, एक ऐसा पाकिस्तान जहां जहालत नहीं होगी, एक ऐसा पाकिस्तान जहां बेरोजगारी नहीं होगी, एक ऐसा पाकिस्तान के बच्चे को तालीम, बुजुर्गों को एहतराम, माओ बहनों और बेटियों को इज्जत और सिक्योरिटी मिलेगी। आज यहाँ जुल्म है, यहाँ मिसिंग पर्सन्स है, यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब, कोर कमांडर साहब, आप इन बड़ों बड़े बंगलों में रहते हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो बल्ब रोशन है, उस बल्ब की रोशनी में भी गरीब आवाम का खून है, गरीब आवाम का पसीना है। तुम्हारे ऊपर हमारा ये हक है कि इस मुल्क में हम और आप बराबर है, हुकूक में बराबर है। आप अपने को बरहमन और हमें शूदर न समझे, आप अपने को आका
और हमें गुलाम न समझे। आप अपने आप को भी इस मुल्क का खादिम समझेंगे, हमारी तरफ से इज्जत मिलेगी। मैं जज की इज्जत करता हूं, लेकिन उस जज की जो मजलूम को इंसाफ दे। मैं जर्नलों की इज्जत करता हूं, लेकिन उस जर्नल की जो मेरी आईन और मेरे मुल्क के नजरिए की इज्जत करे। मैं हुक्मरानों की इज्जत करूंगा, लेकिन वो हुक्मरान जो वक़्त का उमर बनकर लोगों की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो तुम्हारे रास्ते तुम्हारे लिए और मेरा रास्ता इनकलाब का रास्ता, जद्दोजहद का रास्ता, जिहाद का रास्ता, जोहदे मुसलसल का रास्ता। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस जद्दोजहद में मजलूम बलोच अवाम, पश्तून अवाम हमारा साथ देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।